Word machine. Check. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसके क्रोशे में आप सबको खुश आमदीद। हमारी जो आज की वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपने इसे एंड तक देखना है। आपकी जो भी स्टिचेस के बारे में आपकी कन्फ्यूजन है कि इंक्रीज़ करना किसे कहते हैं, आज बेसिकली मैं आपको वो बताऊंगी। तो चलें सर्कल से हम बेसिकली शुरू करते हैं कि सर्कल में हम सबसे पहले क्या करते हैं। आपने पहले देखना है कि पैटर्न आपके पास जो भी आप बनाने शुरू करती हैं, आपके सामने एक पैटर्न होता है। मैं आज आपको वो बताती हूँ इंक्रीज़ करने का साइन क्या होता है। उसमें आज हम सिर्फ इंक्रीज़ का पढ़ेंगे, बताऊंगी मैं आपको। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं, दो क्रोशिया में यूज़ होते हैं, इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना। आज सिर्फ इंक्रीज़ करने के बारे में बताऊंगी। इंशाल्लाह कोई भी मेरी नई आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको डिक्रीज़ करने के बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मैं मैजिक रिंग बताती हूँ, जो हम बनाते हैं, कोई भी अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उसमें जब हम जो भी मैजिक रिंग बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो चेन का साइन मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी जो पहले भी आई हुई वीडियो हैं उसमें मैंने आपको बताया कि चेन का साइन ये होता है। जो भी आपको वहाँ जहाँ नज़र आएगा, जो भी आप पैटर्न देखेंगी तो वो चेन का साइन ये होगा। उसके तो मैं जब कहती हूँ कि हमने 6 चेन बनाने हैं या 8 चेन बनाने हैं तो उसका साइन ये बिल्कुल हमारा ये सेंटर होगा और उसका साइन ये होता है। 16 स्टिचेस होते हैं या 8 स्टिचेस होते हैं तो ये चेन जो हैं ये इस तरह, वो उसका मतलब ये होता है कि ये साइन जो होते हैं ये हम जो अपनी मैजिक रिंग के अंदर जो फर्स्ट हमारी स्टिचेस होते हैं उसका ये है। अब हम ये चेन्स, हमारी चेन का साइन आ गया और उसके बाद जो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं जिसे इंक्रीज़ करना कहते हैं, जिसे मैं कहती हूँ कि 2 1 1 इंक्रीज़ किया, 2 बनाए। जैसे हमने यहाँ पे ये समझे ये 16 स्टिचेस हैं तो ये 16 हमारे डबल स्टिचेस का साइन आपको पता है ऐसे ही आएगा। ये डबल स्टिचेस का साइन होता है, ये डबल स्टिचेस, इनका साइन ऐसे ही आपको हर जगह मिलेगा। डबल स्टिचेस का मतलब है ये। और इंक्रीज़ करने का मतलब है जो नेक्स्ट हमारा होगा इंक्रीज़, इसी स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे और एक ये इस तरह, ये उसी में इसका साइन ऐसे होगा। इंक्रीज़ करना यानी कि 2 स्टिचेस एक साथ बनाना। ये मैं आपको साथ साथ बना के भी दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये देखें मैजिक रिंग, हमने बनाया। इसमें हम 8 डबल क्रोशे बना रहे हैं तो ये साइन है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया है, ये है 8 डबल क्रोशे का, जैसे ये साइन होगा तो वो इसका मतलब है कि ये हम बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। ये देखें ये 8 और जो हमारी ये चेन 2 थी उसमें जाएंगे और ये अपना स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखें उसी तरीके से चेन 2। अब यहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना। इंक्रीज़ का मतलब जैसे ये आपने समझे, ये स्टिच एक आपने बना लिया, ये आपने ये एक स्टिच बनाया, ये आपका आ गया। नेक्स्ट
इसी चेन में यहीं पे आपने एक और स्टिच बना लिया, तो ये आपका इंक्रीज स्टिच, यानी कि 2 स्टिच आपने इकट्ठे एक चेन में बनाए। 2 स्टिचेस सेम चेन में बनाने को इंक्रीज़ किया है हमने, यहाँ बढ़ाया है, एक स्टिच हमने इजाफी बना लिया है इसी चेन में, जो एक चेन है। फिर मैं आपको कहती हूँ कि 2, जैसे हमारा राउंड 2 है, राउंड 2 में अमूमन हम ऐसे करते हैं कि इक्वल स्टिचेस ही आते हैं। जैसे 2 इधर आए हैं फर्स्ट चेन में, तो 2 ही स्टिचेस सेकंड चेन में आएंगे। ये इसी तरीके से 2 स्टिचेस हर चेन में 2 स्टिचेस आएंगे। और इसकी शेप यहाँ नीचे की तरफ वी बनेगा, ये जो नीचे की तरफ वी बनेंगे, ये इसका मतलब है ये इंक्रीज़ हुए हैं। ये नीचे की तरफ अगर ये वी की शेप नीचे की तरफ होगी तो ये इसका मतलब होगा कि ये इंक्रीज़ हमने स्टिचेस किए हैं। तो यहाँ हमने अमूमन सर्कल में हम जो सेकंड राउंड होता है, ये हमारा सेकंड राउंड है। फर्स्ट राउंड में हमारा ये स्टिचेस होते हैं जो 6 बनाते हैं या 4 बनाते हैं। अमूमन हम जो क्रोशिया का जितना भी कोई भी पैटर्न बनाते हैं उसमें हम इवन नंबर से ही ज़्यादातर अपने डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये 6 होंगे या 8 होंगे या 12 होंगे, 10 होंगे, इसी तरह इवन नंबर में ये बनेंगे। इसी तरह ये देखिए 2 बनाया, नेक्स्ट चेन में भी हम इसको 2 ही बनाएंगे। 2 स्टिचेस ही हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि आप हमें ये बताएं कि इंक्रीज़ करना क्या होता है, वो समझ नहीं आ रहा, वो क्लियर नहीं हो रहा कि इंक्रीज़ करना और जैसे वो क्या है। ये देखें, ये अब मैं हर चेन में 2 टाइम इंक्रीज़ कर रही हूँ। 8 हैं तो 8 के बाद अगर हम 2 सिंगल स्टिच हर चेन में बनाएंगे तो ये 16 स्टिचेस हो जाएंगे। तो वो देखें 16 स्टिचेस का मतलब यही है कि ये इंक्रीज़ हो गए हैं। हर चेन में 2 स्टिचेस, चाहे वो आप सिंगल स्टिच बना रहे हों, चाहे वो डबल स्टिच बना रहे हों, हाफ डबल बना रहे हों, चाहे वो डबल स्टिच या ट्रिपल क्रोशे, जो भी आप स्टिच बना रहे हों, इंक्रीज़ करने का नेक्स्ट का जहाँ इंक्रीज़ होगा उसका मतलब यही होगा। और आपने अपने स्टिचेस को काउंट ज़रूर करना है। जब भी हम कुछ पैटर्न बनाते हैं उसमें आपने अपने स्टिचेस को काउंट ज़रूर करना है, वरना अगर हमारे काउंटिंग में कोई गलती हो जाती है तो फिर हमारा पैटर्न सही नहीं बनता। इसी तरह आप देखें, ये इंक्रीज़ हर स्टिच में हमने 2 टाइम, 8 में हमने बनाया था अपने उसमें मैजिक रिंग में। राउंड 1 में हमने 8 बनाए, राउंड 2 में हमने अब ये 16 स्टिचेस। ये देखें, ये हम अपनी लास्ट चेन बना रहे हैं, इसमें भी हम 2 ही चेन ये बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे ये बनाए। ये हमारे 16 स्टिचेस। अगर आपको डाउट हो तो आप उसको अच्छी तरह जाके काउंटिंग करें कि आपके 16 मुकम्मल हुए हैं तो ठीक है, आपका पैटर्न ठीक जा रहा है। अब जो ये हमारी चेन 2 हमने बनाई थी शुरू में 1 2, इसी में हम अपना स्टिच जो है ये स्लिप स्टिच एक बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पैटर्न मुकम्मल हो गया। अब जो थर्ड राउंड होता है, जो अब हम थर्ड राउंड बनाते हैं, ये हमने तमाम जो है वो डबल स्टिचेस का बनाया है। अब जो हमारा थर्ड राउंड होगा उसमें हम क्या करेंगे, अब ये हैं बिल्कुल जहाँ जैसे मैंने ये बनाया हुआ है इसी तरह हम ये चेन 3 बनाएंगे। चेन 3 को हम अपना एक स्टिच ही काउंट करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली जो ये चेन 3 हमने बनाई है, मैंने आपको दिखाई है, ये समझे ये वो चेन 3 है। ये हमारा एक स्टिच बन गया। अब हमने यहीं पे इंक्रीज़ एक और स्टिच करना है।
एक और डबल, डबल का साइन ये होगा तो इसका मतलब है डबल क्रोशे है। तो इसी चेन में हमने ये किया, सेम स्टिच बनाया तो ये इंक्रीज़ हो गया। ये देखें, इसी चेन में गए और एक स्टिच बनाया। उसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसमें अब हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया। जैसे अब ये हमारा जो नेक्स्ट हमारा है ये चेन है, ये वाली चेन, इसमें हम समझे एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशे। ये हमने वो इसी तरीके से बना लिया एक। नेक्स्ट जो चेन है उसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखें 2 डबल क्रोशे। तो अब हमारा जो है, जो मैं बोलती हूँ, जैसे ये अब हमने 1 डबल क्रोशे बनाया और इसके साथ अब हम 2 डबल क्रोशे, ये, और इसी के साथ इसी चेन में जो हमारी है, जैसे मैंने अभी बताया, ये सेम 2 आ गए। तो ये इसी तरह हम पूरा पैटर्न अपना बनाएंगे। ये देखें 2 मैंने बनाए, 2 डबल क्रोशे सेम चेन में, 2 डबल क्रोशे। उसके बाद जो नेक्स्ट चेन है उसमें 1 डबल क्रोशे, ये 1 डबल क्रोशे। इसी तरीके से हम इस पैटर्न को भी मुकम्मल करेंगे। अब हम फिर जो हमारी चेन होगी नीचे उसमें हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे। तो ये हमारा पैटर्न जो होता है, जो भी आप क्रोशिया का बनाते हैं, वो फिर इसको इसी तरीके से पढ़ते हैं 2 1 2 1 2। इसी तरीके से आपको ये पैटर्न जो है वो बताया जाएगा। जो भी आप बनाएंगे, जो भी आप पैटर्न अपना बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो आपको इसी तरीके से बताएंगे 2 1 2 1। अब मैंने 1 बना लिया है। अब ये आपने ख्याल रखना है कि अब अगर हमारा 1 स्टिच है, यहाँ 2 है, तो नेक्स्ट हमारा 2 डबल स्टिचेस होंगे, 1 और ये 2। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताती हूँ। ये देखें 1 सिंगल स्टिच, इसलिए कि हमारे जो इससे पहले 1 सिंगल स्टिच से पहले हैं वो 2 डबल क्रोशे हैं। 1 डबल क्रोशे से पहले 2 डबल क्रोशे। अब हम 1 डबल क्रोशे, 1 1, ये 2 डबल क्रोशे और ये 1 डबल क्रोशे। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 1 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे। जो भी हमारा पैटर्न है वो इसी तरीके पे चलेगा। आपने चाहे बैग बना रहे हों, चाहे बास्केट्स बना रहे हों, चाहे सर्कल, जो चीज़ भी आप सर्कल में बनाएंगे वो इसी मेथड से बनेगी। सबसे पहले जो भी आपकी काउंटिंग है, चाहे 6 है, चाहे 8 है, जैसे मैंने 8 पे बनाए हैं, तो सबसे पहले हमारे 8 स्टिचेस होंगे, चाहे वो सिंगल हों, चाहे हाफ डबल हों, चाहे डबल स्टिचेस हों, वो सेम अमाउंट 8 स्टिचेस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 16 स्टिचेस हो जाएगी। 16 के बाद हमारी जो नेक्स्ट होगी वो 24 हो जाएंगी चेन स्टिचेस होंगे। अब हमने अब ये देखें तो हमारा अब ये इसी तरह हम पैटर्न पढ़ते हैं इसको 2 1 2 1 2। इसी तरह हमारा ये पैटर्न ये हम बनाएंगे भी इसी तरीके से और इसको हम मुकम्मल करेंगे। अब हमने 1 डबल स्टिच ले लिया 1। अब हम नेक्स्ट जो हमारी चेन है उस पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब भी आप पैटर्न बनाएं, जब भी कुछ बनाने लगें, तो आप एक डायग्राम अपने सामने एक रख लें खुद से बना के, ताकि आपको पता हो कि मैं राउंड 1 पे हूँ, राउंड 2 पे हूँ, कि राउंड 3 पे हूँ, तो मैंने क्या कौन सा यहाँ पे इस बनाने हैं स्टिचेस
अब हम 2 बना चुके, अब हमारी जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम 1 बनाएंगे। ये हमारा जो थर्ड राउंड है वो 2 1 2 1 पे है। मैं इसे मुकम्मल करके आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा। ये देखें, ये हमारा इतना पैटर्न मुकम्मल हो गया। ये हमारा 2 1 2 1 वाला पैटर्न यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा स्टेप, इसी तरह हम चेन 2 बनाएं, 3 बनाएं, ये लें, ये जो भी हम बनाएंगे इसी में हम जब भी आप स्टिचेस शुरू करने लगें, नेक्स्ट राउंड जो भी शुरू करें, इसी में सेम 2 स्टिचेस बना लें ताकि आपको आसानी से याद रहे। ये हमने बनाया ये डबल स्टिचेस। उसके बाद अब हमारा था नीचे वाला जो था स्टिचेस जो हमने राउंड 3 था हमारा, उसमें हमने 2 1 2। अब क्या होगा 2, नेक्स्ट हमारा होगा 1, फिर नेक्स्ट चेन में 1, उसके बाद जो होंगे 2 ये इंक्रीज स्टिचेस, यहाँ सेम स्टिचेस जो हैं वो आ जाएंगे 2 स्टिचेस एक चेन में। तो अब हमारा 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल, उसके बाद 2 डबल। जो हमारा फोर्थ राउंड है वो इसी तरीके से होगा कि 2 डबल 1 1 फिर 2 डबल। जहाँ हमने 2 डबल स्टिचेस बनाने हैं वहाँ हमने एक चेन में, इसका मतलब ये है कि जो हमारी चेन होगी वो एक होगी, उसमें सेम हमने एक टाइम में 2 स्टिचेस बनाने हैं। तो इस बात का ये मतलब होता है। फिर देखें, मैं आपको समझाती हूँ। 2 बनाने के बाद चेन में 1 डबल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे, और जो हमारी उससे नेक्स्ट होगी उसमें वी की जहाँ भी शेप में आपको समझाने के लिए कि ये देखें, और ये इसका मतलब है कि ये 2 स्टिचेस इकट्ठे हैं। ये देखें, ये साइन होता है इंक्रीज़। इसका मतलब है कि यहाँ ये 2 हमने स्टिच बनाए हैं अपने पैटर्न को सही रखने के लिए, वरना अगर हम ये नहीं करेंगे, इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो हमारा पैटर्न अपनी शेप में नहीं आएगा। हम जो कुछ भी बनाना चाह रहे हैं वो सही नहीं बनेगा। इसी तरीके से समझ में आ गया। 2 डबल क्रोशे, 1 1 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, फिर इकट्ठे 2 डबल क्रोशे, इंक्रीज़ करना। यहाँ पे समझे थर्ड जो हमारा 1 2 3 ये जो राउंड 4 है हमारा, तो उसमें हमारा जो पैटर्न होगा, सबसे पहले 8 स्टिचेस थे, उसके बाद 16 आ गए, उसके बाद 24 आ गए, नेक्स्ट होंगे 36। ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने जो भी आपका अमाउंट आए नंबर होंगे, और इंक्रीज़ इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं, इसमें सिर्फ डबल क्रोशे। इसमें इसका ये मतलब है, ये आ गया। और इसमें 2 डबल क्रोशे और 1 डबल क्रोशे। इसमें सेम चेन में 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे और फिर 1 डबल क्रोशे। ये इसका आपकी टेक्निक होगी जो भी आप पैटर्न बनाएंगे। अब ये देखें, मैं आपके सामने ये बनाती हूँ। ये देखें हमारी जो अब हमने ये बना लिया है, इसी में हम एक और बना लेंगे स्टिच। तो ये हमारा 4th राउंड 2 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट जो है 1 डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट 1 डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे। फिर 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, और नेक्स्ट चेन में
2 इंक्रीजेज, यानी कि 1 डबल क्रोशेट बनाने के बाद सेम इसी चेन में एक और बना लिया हमने। तो ये वाला हमारा पैटर्न इस तरीके से होगा 4th राउंड में। अब हमारा ये मैं 4th राउंड आपको मुकम्मल करके 5th राउंड भी बताती हूँ। ये देखें, अब हमारा जो नेक्स्ट राउंड होगा ये इसी तरीके से हमने मुकम्मल करना है, और हम इसको इसी तरीके से बोलेंगे 2 डबल क्रोशे 1 1 2 1 1 2। अब हमारा जो नेक्स्ट होता है राउंड, इसी तरह हमने ये राउंड मुकम्मल कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट राउंड होगा वो इसी तरह चेन 3 बना लेंगे और इसी में हम इंक्रीज़ कर लेंगे। वी की शक्ल में जहाँ आ गया इसका मतलब है इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ देखें, ये भी इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि इधर हमारे जो सारे जो थे, जो हमारा सेकंड राउंड था उसमें 2 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 2, इसमें हमारा 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे, इसमें हमारा जो थर्ड राउंड है उसमें हमारा 2 डबल क्रोशे 1 1। अब हमारा जो 4th है, सॉरी 5th जो हमारा राउंड है उसमें हमारे 2 डबल क्रोशे, उसके बाद 1 डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 1 डबल क्रोशे और उसके बाद फिर 1 डबल क्रोशे। ये अब हमारा इस तरीके से ये होगा और यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ आ जाएगा इसी चेन में, और ये इंक्रीज़ हो गया हमारा। तो हमारा जो नेक्स्ट राउंड होगा, जो हमारा 5th राउंड है, 1 2 3 4, जो 5th राउंड है उसमें हमारा अब 2 डबल क्रोशे 1 1 1 फिर 2 डबल क्रोशे। ये इस तरीके से याद कर लें कि पहले हमने 6 डबल क्रोशे बनाने के बाद, हर चेन में डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे, उसके बाद 5th राउंड में 2 डबल क्रोशे, उसके बाद 1 1 1 2। इसी तरीके से हम अपना सारा पैटर्न मुकम्मल करेंगे। अगर उससे भी बड़ा हमारा कोई है, जैसे हमने ये अभी इतना छोटा सा है, अभी अगर हमने नेक्स्ट बनाना हो, इसको अगर हमने मज़ीद और बढ़ाना हो, तो अब हम चेन 3 बनाया हमने, डबल क्रोशे सेम इसमें बनाएंगे, और फिर अब हमने जो है 3, यहाँ हमारा था पैटर्न 2 डबल क्रोशे 1 1 2, अब हमारा होगा 2 डबल क्रोशे 1 1 1, फिर 2 डबल क्रोशे आ जाएगा। उससे नेक्स्ट 3 हमने इंक्रीज़ किए, 3 बनाए, उसके बाद हमने 4 बनाने हैं, 5, फिर उसके बाद 5 की आ जाएगी, फिर उसके बाद 6 की आ जाएगी, फिर उसके बाद 7 की आ जाएगी। जैसे जैसे हम पैटर्न बड़ा करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 अगर आ रहे हैं, स्टिचेस आ रहे हैं, डबल स्टिचेस आ रहे हैं, तो उसके बाद 2 लाजमी होंगे, 2 डबल क्रोशे लाजमी होंगे। उसके बाद फिर हम 7 बनाएंगे, एक एक करके 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 8 अगर हमारा राउंड जो होगा, नेक्स्ट राउंड होगा, उसमें फिर हमारे 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया आएंगे, उसके बाद फिर 8 डबल क्रोशे बनाएंगे, और फिर 2 डबल क्रोशे। इसी तरह हम सारा इंक्रीज़ करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बच्चियां, जो ये लड़कियां सीखना चाह रही हैं, जिनको ये बिल्कुल शुरू हैं, बिगनर हैं, जिनको अभी इसकी समझ नहीं है, उनको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इंशाल्लाह मैं कल एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। आपने वो मिस नहीं करना। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।